जल्दी ये जार लेके जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया आज काम पे। कौन? नमस्ते मैडम जी, मैं नमस्ते। वो पानी वाला जार पानी लेने के लिए वाला? आया। अच्छा, सुनो ना, आके जरा खाली कर लो ना जार। अच्छा, अंदर है क्या? हाँ हाँ, अंदर है, आओ आओ, आ वो जाओ ना। एक्चुअली वो जो राम है ना, वो आया नहीं आज, तो अच्छा। उसका एक्चुअली शादी है, तो उसकी वजह से वो छुट्टी पे है, इसलिए मैं आया हूँ। ओ, राम छुट्टी पे है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ ठीक जाओ। है। ये देखो, जा रहे हैं। पूरा भरा है क्या? अरे ये तो पूरा भरा हुआ है मैडम। अरे अरे अरे, अच्छा ठीक है। देखो, ऐसे भी जार तो भरा है, बाकी सब कैन वैन भी भरी है ना मेरी। और आ जाओ, इधर आ जाओ। और इधर आ जाओ। ये आपने तो वाटर प्यूरिफायर बिठाया है। हाँ, वो क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा कचरा आने लगा था पानी में बीच में, तो राम को भी मैंने बोला था, इस बात की कंप्लेंट की थी। और ऐसे भी मेरे पति को वो जार का पानी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उन्होंने ना फिल्टर ही बैठा दिया। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल की बात है, क्योंकि इतना गंदा पानी आता है क्या हमारा? आ रहा था अभी बीच में। वाटर प्यूरिफायर बिठाया तो फिर शायद ये बंद कर दोगे क्या आप? नहीं नहीं, वो तो मैं चालू रखूंगी, मुझे तो वही पानी अच्छा लगता है। ये जार और इसका तो मुझे पानी पसंद ही नहीं। मुझे तो तुम लोग जो पानी लाते हो ना, वही वाला पानी पसंद आता है। और हम लोगों को भी ऐसी जगह पे पानी देना बहुत अच्छा लगता है। हाँ ना। अच्छा अच्छा, वैसे कब ज्वाइन हो गए तुम? मैं अभी 8 दिन पहले हो गया, क्योंकि राम का शादी है ना, तो वो राम छुट्टी पे जाने वाला था, तो हमारे जो मालिक है फिर उन्होंने राम को बोल के रखा था कि तुम्हारे ही गाँव वाला, क्योंकि वो काम अच्छा करता था, तो उसने देखो ना, मुझे। राम कितना बड़ा धोखेबाज है। हमेशा मुझे पानी देने के लिए आता था, पर उसकी शादी है ऐसे उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कैसा है, वो अचानक से शायद हो गए, मुझे भी पता नहीं था। मुझे उसने जब भी बताया तभी मैं भी उसको वही बोला कि अरे इतने आइन टाइम पे बता रहा है तू। हाँ ना, देखो ना नहीं, कैसे ऐसा कुछ धोखेबाज। नहीं है, वो अभी आने के बाद तो जरूर बताएगा। लेकिन अभी क्या करेगा ना, उसकी भी कुछ मजबूरी रहेगी शायद अरे से। तुमको क्या बताओ, राम और इतने क्लोज थे ना, मेरा राम। हमेशा मतलब वो आता था ना, 1-1.5 घंटा तो हम लोग बातें ही करते थे बैठ के, पता है क्या। नहीं, आपकी बातें भी इतनी मीठी है कि कोई भी यहाँ पे आके बैठ के बात करने की इच्छा मतलब जागेगी जो इच्छा उसकी। उसके मन में होगी ही ना जरूर। अरे क्या होता है यार, तुम काम करते हो ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है क्या, तुम भी तो इंसान ही हो ना एक। तो इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। जी, वो तो बात सही है। भाभी, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोलिए वो ना। कुछ मालिक बोल रहे थे कि आपका कुछ 2 टाइम का पैसा, शायद कुछ ऐसा पैसा कुछ तो भी पेंडिंग है आपका हाँ हाँ, वो पैसे बिल। का कुछ नहीं है, मैं अभी इतने बड़े घर में रहती हूँ, तो 2 वक्त कुछ 350 रुपये बैलेंस है, पता है मुझे। पर वो मैं बैलेंस इसलिए रखती थी कि मैं राम को बुला पाऊँ। अब राम ही नहीं है तो ठीक है, मैं दे दूँगी आपका पैसा, कोई बात नहीं। तो अभी दे रही हो? अब आप एक काम करो, बाहर बैठो, मैं पैसा लेकर आती हूँ। चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, जाके फिर दे देता हूँ मालिक को, क्योंकि हाँ वो हाँ, मुझे बोल रहे थे जा रहा है तो लेके आप ऐसे करके। ठीक है, आप हॉल में बैठो, ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हाँ, चलेगा। ओके बाय। भाई। यार, राम शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं, कितना बड़ा धोखेबाज निकला है। हमेशा आता था यहाँ पे, मेरे से मीठी मीठी बातें करता था, मेरे साथ टाइम गुजारता था, और अचानक से साले ने शादी भी कर दी। इसको तो आने दो, बताती हूँ। चलो पहले इसका थोड़ा पैसा ही दे देती हूँ। हाँ, यहाँ रखा था मैंने पैसा। हाँ चलो, दे देती हूँ पैसा तो। बहुत। कितना बोला, 350 ना? हाँ, 350। ये लो, तुम 500 रुपये रख लो, बाकी के 150 रुपये तुम्हारी टिप। अरे मेरी क्यों? क्योंकि ये तो राम कर रहा था ना काम। और अभी तो तुम हो ना, तो तुम्हारी टिप है। देखो, राम जैसे मेरे मतलब, देखो मैं सच बताऊँ क्या, राम ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो पानी देने के लिए आता था ना, तो 1-1 घंटा बैठ के मुझसे बातें करता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, बहुत कुछ करता था। ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मेरे साथ करता था, पता है क्या। बहुत कुछ मतलब? बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। उस चीज़ के ना मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देती थी, पता है। मैडम, अभी तो उसका शादी होने वाला है, तो फिर अभी उसकी इसीलिए तो मैंने बोला ना, उसका शादी होने वाला है तो उसको जाने देते। वैसे तुम्हारा शादी हो गया? मेरा शादी हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी मिले तो कौन शादी नहीं करना चाहेगा। मेरा तो शादी हो गया ऑलरेडी, पर बीवी तो नहीं, पर एक्चुअली एक दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के तो हम लोग रह सकते हैं ना। शायद मेरे नसीब के दरवाजे आज ही खुलने वाले थे। और राम का भी शादी ये दिनों में ही तय होना, ये मतलब सच में बहुत खुशी की बात है। और सुनो ना, तुमको ना मुझे पहली नज़र में देखते ही ऐसा अट्रैक्शन हो गया। तुमको कुछ नहीं हुआ क्या मुझे देखकर? अरे मैडम,
पसीना क्यों आ रहा है फिर मुझे? आप इतनी हॉट हो, इतनी खूबसूरत हो, आपको देख के तो कोई भी पागल हो। अच्छा होता है कि हमारा मालिक नहीं आता इधर पानी देने के लिए कभी, नहीं तो वो भी पागल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मालिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ना बुढ़ा है और मुझे बुढ़े लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ना तुम जैसे जवान यंग हैंडसम लोगों में इंटरेस्ट है। वो क्या होता है ना, मेरे पति ना बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, और वो ना मुझे टाइम नहीं दे पाते। सिर्फ इसलिए मैं दोस्ती करती हूँ तुम जैसे लोगों से, ताकि तुम जैसे लोग मुझे टाइम भी दे और मुझे भी अच्छा लगे। बस तुम्हें कैसे लगेगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा मैम। देखो, मैं भी ये शहर में नया हूँ और ये चीज़ तो, और आप जैसी इतनी हॉट और इतनी खूबसूरत लड़की अगर साथ में रहे तो कौन नहीं करना चाहेगा। हाँ, लेकिन मैडम जी, एक बात पूछूं? बोलिए ना। हमारे मालिक को अगर ये बात पता चली तो वो काम पे से निकाल देगा। अरे यार, तुम्हारे मालिक की बात छोड़ दो। तुम रामू है ना, रामू हाँ। मेरे पास कम से कम 6 महीने से 8 महीने से आ रहा है मेरे पास। उसको 8 महीने हो चुके हैं कंपलसरी, और वो हर बार मेरे पास आता है तो 1 से 1.5 घंटा मुझे देता है। और मालक कुछ पूछा तो यही बोलता है, हाँ मालक पेमेंट नहीं हुआ, इधर आया हूँ उधर आया। वैसे तुम भी कर लेना। और सच बताओ, सुनो ना, तुमको ना इस काम के मैं अलग से पैसे दूंगी। पैसे तो दोगी आप, मुझे पता है। अभी जैसे 150 रुपये तुमने ऐसे ही दे दिया मुझे, वो तो आप मुझे पैसा दोगी। लेकिन इतनी खूबसूरत चीज़ अगर मुझे मिल रही तो वो पैसे के सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ डर उसी बात का था। लेकिन आप बोल रही हो अभी 6 महीने से रामू ये मजा कर रहा है, अभी मेरे नसीब के दरवाजे अगर खुल गए तो भगवान करे ये नौकरी कभी जाए ना, और हमेशा मैं आपके पास आता रहूँ। हाँ, और सुनो ना, अभी हमने इतनी बातें कर ली, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित। वाह, वेरी नाइस नेम। थैंक यू। मेरा भी तो पूछो। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। वैसे सुमित, कैसे लगा तुमको मेरा ऑफर? ऑफर तो ये मतलब सच में, मतलब मुझे ज़बरदस्त। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में आपको इतने नज़दीक बैठा हूँ और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। मैंने एक बात पूछी थी तुमको, तुम्हारी शादी हो गई? शादी नहीं हुई और मैं अभी जल्दी करूँगा भी नहीं शादी। मुझे सच बताओ, शादीशुदा मर्द पसंद ही नहीं है। मुझे वही मर्द अच्छे लगते हैं जिनकी शादी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है ना, उनके पीछे किचकिच नहीं होती है। वो आदमी अपने को जरा वक्त दे पाता है, थोड़ा अपने से प्यार भरी बातें कर पाता है। बाकी शादी होने वाले मर्द तो बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए तो मेरा पति ठीक है, फिर भी मुझे वो कड़वा लगता है। नहीं, वो बात तो अच्छी है, लेकिन अभी मैं तो शादी करूँगा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा काम मिला है, इतनी अच्छी लड़की मिली है, तो कौन शादी करने की जल्दबाजी करेगा। वो तो सही है यार। सुनो ना, चलो, हाँ। मुझे ना सच बोलूँ तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, अच्छा। क्योंकि ये सब चीज़ें और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी की नहीं है। और सामने से अगर ऑफर आया तो और दिल में अच्छा लगता खुशी हो रही है बहुत। तो फिर लेकिन चलो। आपका पति आएगा तो नहीं ना? नहीं, मेरा पति तो नहीं आएगा, पर मेरा एक देवर है, वो अभी गया है टहलने के लिए, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलती हूँ, फिर जाते हैं ना हम बेडरूम में। चलो ना फिर। चलो आज तुम्हें हमें मेरे अपनी बेडरूम की शेयर कराती हूँ। फिर कैसे लगा तुमको? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। बस सच में बहुत खुश मतलब नाचने का मन कर रहा है। अब बस ऐसे ही आते रहा करो, हम दोनों ऐसे एक दूसरे। भाभी, ये क्या कर रहे हैं और ये कौन है? देवर जी, आप तो थोड़े टाइम के बाद आने वाले थे ना? तो ये तो मेरा घर है, मैं कभी भी आऊंगा। और ये कौन है? ये पानी वाले अपना। तो पानी वाली बेडरूम में क्या कर रहा है? भैया की जगह पे क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, वो क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रही है इधर? मैं पानी देने के लिए आया था। तो पानी देने के लिए वो बेडरूम में आता है क्या? मैडम जी, नहीं, चल बस। कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस बैठे थे हम तो। आपको देवर जी छोड़िए ना उनको, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। अरे सर, सच में मैं सिर्फ पानी देने के लिए हाँ, आया वो था। पानी देने के लिए, और वो अपने, आपको पता है ना, अपना वो ट्यूबलाइट खराब है, तो वो ट्यूबलाइट को वो रिपेयर कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। अब वो थक गए तो मैं बोली थोड़ा बैठ जाओ, बाकी कुछ भी नहीं। भाभी, मुझे मत सिखाओ, हाथ में हाथ लेके बैठे और ट्यूबलाइट का बहाना बता रहे हो क्या? अरे देवर जी, आप गलत सोच रहे हो, ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? अरे क्या गलत सोच रहे हो भाभी? मेरे सामने है, मैंने आंखों से देखा, मैंने झूठ बोल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ, आप गलत सोच रुको, रहे हो। फिर मैं भैया को ही फोन लगाता हूँ। नहीं, सुनो ना, मत लगाओ भैया को फोन। फिर सर सच क्या कर रहे थे? बोलो, जल्दी से बोलो। नहीं, कुछ नहीं, मैंने सोचा थोड़ी दोस्ती बढ़ाती हूँ, उनसे बातचीत करूंगी, बस ऐसे ही। क्यों भैया के कम गिर रहे थे तुम्हारे को, जो ये आदमी लगा अभी, और वो भी पानी वाला? तुम्हारे भैया रुको, अभी इसके सेट को, इस तेरे सेट को लगाता हूँ। नहीं, रुक, तेरे सेट को फोन लगाता हूँ। उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत करो, उसकी मैं नौकरी सच चली में आज मेरा पहला दिन है सर, यहाँ पे आया हूँ मैं, ऐसा मत करो सर।
भाभी आपको शर्म आनी चाहिए कि वो पहले दिन आया और उसमें आप ऐसा कर रहे हो। क्या कमी करते हैं मेरा भाई, बोलो क्या कमी है? घर अच्छा सा, इतना ऐश और देखो, इतना जेवर वगैरह सब पहन के रहती हो और ऐसे। नहीं ठीक है देवर जी, सॉरी, गलती हो गई मेरे से। जाने दो, उसको माफ कर दो। जाओ, तुम जाओ ना, तुम जाओ अपने घर, जाओ। सुनो ना देवर क्या जी, जाओ जाओ, उसको भगा दिया? वो पराई आदमी के सामने कहाँ घर की बातें डिस्कस करनी है ना, जाने देते उसको। और सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ देवर जी। वाह 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 भाभी, पराई आदमी के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते और पराई आदमी को बेडरूम में लेके बैठ के मजे कर रहे हो और अभी मेरे को सिखा रहे हो आप। अरे यार सुनो ना यार, मैं क्या बोल रही हूँ देवर जी, सुनिए ना, थोड़ा बहुत मजा मैं आपको भी दे दे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या फालतूगिरी की बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है सब भैया को बताना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं। ये फालतूगिरी के आपके जो है ना, आज ये कर रहे हो, कोई और कल दूसरा आके आप तो अलग ही ढंग में निकल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे मत करो ना। हमने तो सुनो। आपको इतना, बोलते ना, माँ बाप ने इतना अच्छे से देख के सोच समझ के आपको लाया था घर में कि आप घर को स्वर्ग बनाओगी, पर आप घर को तो कुछ अलग ही रंग दे रहे हो। तो मैं स्वर्ग तो बना के रखती हूँ ना घर को। हाँ हाँ, वो अलग टर्म का स्वर्ग है। स्वर्ग किसको बोलते हैं? जो आप में और भैया में प्यार रहे, घर में सुख शांति रहे। ये तो आप दूसरों को बुला के स्वर्ग बना रही हो। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ देवर जी, ठीक है मैं मानती हूँ, हो गई मेरे से गलती, आप मुझे माफ कर दो। और आप ना आपके भैया तक की बात मत जाने दो, प्लीज प्लीज, सुनो ना प्लीज। देखो भाभी, मैं आखिरी बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद मुझे कभी ये चीज दिखी तो आप है और मैं हूँ, नहीं, नहीं। आपका सीधा बोरिया बिस्तर घर के बाहर। नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, पैर पड़ती हूँ, चाहिए तो आपके। मुझे कुछ माफी वगैरह नहीं चाहिए। आप भाभी हो, माँ समाने हो, पर आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पर मैं क्या बोलती, सुनो ना देवर जी, आपने तो मुझे माफ़ कर दिया ना, पर ये बात का पता ना आपके भैया को नहीं चलना चाहिए, प्लीज़ देवर जी मेरे लिए। ठीक है, गलती हो गई मेरे से, मैं भी ना बहकावे में आ जाती हूँ तो कुछ गलत कर बैठती हूँ, पर आप पक्का नहीं बताओगे ना उनको? भाभी देखो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये लास्ट वार्निंग है। ठीक अगर है। इसके बाद मैंने कभी कभी देखा आपको या कोई भी चीज़ के बात वगैरह करते भी देखा ना, तो मैं सीधा भैया को बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं ऐसे करूँगी ही नहीं यार, वो तो मेरी ही अकल पे घास चढ़ने गई है कि मैं कुछ भी ऐसे गंदी चीज़ें कर लेती हूँ। पर मैं बोलती हूँ ना, मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस देवर जी, प्रॉमिस। आप प्लीज़ समझो ना। ठीक है, जान दो। ठीक है, आप नहीं बताओगे ना आपके भैया को? हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। मुझे तो लगता है ना, भाभी के तौर तरीके कुछ अच्छे नहीं है। मुझे तो लगता है सीसीटीवी कैमरा बिठाना पड़ेगा घर में और ध्यान रखना पड़ेगा। भाभी आज भाभी ये कर रही है, अभी बोल रही है नहीं करूँगी, पर भरोसा नहीं है। मैं तो कुछ ना कुछ आइडिया से सीसीटीवी कैमरा बिठा दूंगा घर पे। ठीक है।